नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आशा करता है कि आप ठीक ही होंगे। मित्रों, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप वीडियो देखें और गहन अध्ययन करने के बाद ही उन वीडियो का कार्य रूप दें, क्योंकि अभ्यास करने वाला हमेशा नई नई जानकारियां प्राप्त करना चाहता है और साधना करने के साथ साथ जब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो वह नर्वस होने लगता है। मित्रों, आज हम आपको वह बात बताएंगे जो आप बार बार सोचते हैं, यानी जो व्यक्ति ईश्वर का भजन, पूजन, मंत्र का जाप, साधना करता है वह हर वस्तु प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। वो ईश्वर से जो मांगता है वह उसे प्राप्त क्यों नहीं होती, और फिर मांगे वह क्या क्या। इस संसार में, इस गृहस्थ में असंख्य वस्तुएं हैं जिन्हें साधक कब कब मांगे और कैसे कैसे मांगे। अगर इस तरह वह सारी वस्तुओं को मांगता रहेगा तो उसका जीवन तो मांगने में ही निकल जाएगा, यानी वह साधक एक तरह से भिखारी बनकर ईश्वर से मांगता रहेगा। जैसे आपने गृहस्थ में या इस संसार में बहुत सारे साधु, महात्मा और भिखारी देखे। भिखारी वही हैं जो हर किसी के सामने हाथ फैलाकर बोलते हैं कि बाबा दो कुछ, या खाने को दो या पैसा दो। आपकी भी उन भिखारियों जैसी स्थिति है। पूजा पाठ करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं कि बाबा यह हमें परेशानी है, प्रभु हमें यह चाहिए, हमारी पत्नी बीमार है ठीक हो जाए, हमारा बच्चा बीमार है ठीक हो जाए, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें धन की बहुत परेशानी है, हम स्वयं बीमार हो गए। इस प्रकार की हमारी भावनाओं के प्रति और वासनाओं के प्रति लगाव रहते हुए अनेक इच्छाएं मन में प्रकट होने लगती हैं, और उन इच्छाओं को हम जब पूजा पाठ करते हैं मांगने लगते हैं, और वह इच्छाएं अनंत हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। तो आखिर हम प्रभु से साधना करते वक्त या ध्यान करते वक्त या पूजा पाठ करते वक्त क्या मांगे जिससे सारा कार्य हमारा सफल हो जाए। इस वीडियो में आज हम वही बात बताएंगे आपको कि केवल आपको एक ही चीज मांगनी है जिसमें सारी वस्तुएं, सारी इच्छाएं समूल हो जाएंगी और आपको बार बार हर चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक ही चीज आप रोज मांगेंगे ईश्वर से और ध्यान करेंगे प्रभु का, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अधिकांश आपने देखा होगा या सुना होगा, और हो सकता है आप उन साधकों में हों जो करते भी हों। आपने एक आरती याद की होगी या आप करते होंगे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट स्वामी क्षण में दूर करें। यानी आपको इतना विश्वास है कि वह क्षण भर में संकटों को काटने वाले हैं, और उनकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब आगे इसी आरती में एक और शब्द आता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मित्रों, क्या आपने प्रभु को सब कुछ अर्पण किया है? वस्तुएं तो सभी कर देते हैं अर्पित, यानी इस संसार से जो हम इकट्ठा करते हैं, फूल पत्ती, धूप अगरबत्ती, पैसे धेले, तो वो तो हम कर देते हैं उन्हें अर्पित। परंतु इसके बाद आपके मन की प्रवृत्तियां, वासनाएं और जो बुरे विचार हैं उनको निकालने की इच्छाएं, इस प्रकार की आपने कोई भी उनको दान की या अर्पित की कि प्रभु आप ले लीजिए इन्हें,
या तो दुर्भावनाओं को ले लीजिए, या हम जो आपको देना चाहते हैं, जैसे हमने कोई नशा छोड़ना है वह हम आपको दे रहे, आप इन्हें दूर कर दीजिए, या हम बहुत सारे व्यभिचार कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ते हैं, आप ले लीजिए, इन्हें दूर कर दीजिए। केवल हम दिखावे के लिए वह आरती करते हैं दीपक जला के थाली में रख के, और हमारा यहाँ इत्यश्री हो जाता है, यानी एंड हो जाता है। परंतु उसके बाद हम फिर कल वाले रास्ते पर चलने पड़ते हैं। कल जो हम करते थे वही आज कर रहे हैं। जो व्यभिचार हमें करना था, जो छल कपट हमें करना था, जो कल करते थे आज कर रहे हैं। तो प्रभु तक आपकी बात पहुंचे तो पहुंचे कैसे? जब आप अपनी कोई बात प्रभु को कह रहे हैं तो उस पर विचार भी तो करिए, हमने प्रभु को आज सुबह क्या क्या बोला और हमें क्या क्या करना है, परंतु आप उसे भूल जाते हैं। हमेशा इस प्रकार की क्रिया के बाद यह सारी जो हमारी पूजा पाठ की पद्धति है या क्रिया है, केवल एक दिखावा या फॉर्मेलिटी रह गई है, और इसीलिए हमारा कोई कार्य नहीं बनता है। हमें उस प्रकार से ईश्वर की स्तुति करना चाहिए जिस प्रकार से ईश्वर तक वह स्तुति पहुंचे। अब कई प्रकार से तो लोग ऐसा भी करते हैं कि पूजा करते वक्त दूसरी बातों को घर में कहते हैं कि दूध वाला आ गया, देखना दूध वाला आ गया बाहर, देखना फोन आ रहा है, और पूजा कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, देखना दूध वाला आ गया। इसी प्रकार आप अपने घर में पूजा करते होंगे, हो सकता है आप ना करते हो, कोई ना कोई करता। पूजा करने का, आरती करने का और उनकी जो सवेरे की हमारी दिनचर्या है वह करने का वो है कि शांति का वातावरण हो, मन अंतरात्मा ईश्वर के प्रति भावान्वित होकर, उनके समर्पित होकर पूजा हम करेंगे और महसूस करें कि साक्षात हमारा ईश्वर के साथ संबंध है और निकटता है। हम जो कर रहे हैं साक्षात प्रभु को कर रहे हैं, भावना बड़ी प्रेम की होना चाहिए। तब आपकी पूजा अर्चना वह स्वीकार करेंगे और फिर सुनेंगे। अब आपको बात हम यह बताना चाह रहे थे कि हम क्या मांगे इतनी वस्तुओं में जिससे हमारा सारा कार्य हो जाए। इसके लिए यह वीडियो हमने डाली है। आप इतने कार्यों को तो करते ही हैं और उन कार्यों को आपको छोड़ना है। हम आपको वह एक छोटा सा यहाँ फार्मूला या एक बात बताएंगे जिसे आप कर लेंगे तो आज आपकी सारी मनोकामनाएं उसके अंदर आ जाएंगी। मित्रों, इस प्रकार आप 2 शब्दों में प्रभु से कहेंगे तो आपकी हर बात उसमें समूल है। पूजा पाठ करते हुए प्रभु से हाथ जोड़िए, प्रभु का ध्यान करिए ऊपर से नीचे तक चरणों में, और प्रभु का स्मरण करते हुए उनसे यही कहिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और जो भी जीवन में मुझे चाहिए, यानी मेरी आवश्यकता अनुसार जो मुझे जरूरत है आप मुझे देते रहें। मेरी गृहस्थी का कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए, बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है। ये इतने शब्दों का उच्चारण आपको डेली करना है कि मेरी परेशानियां दूर करो और मुझे जो चाहिए वह आप प्रदान करें। मेरा घर परिवार का कोई भी कार्य नहीं रुकना चाहिए। बस इसमें आपकी सारी इच्छाएं, सारी वस्तुएं और मन मुताबिक या गृहस्थी के मुताबिक सारी वस्तुओं का समावेश हो गया। यानी जब आप पर कष्ट पड़ेगा वह दूर करेंगे और कोई समस्या आएगी उसे दूर करेंगे और आपकी जरूरत का सामान, जरूरत की वस्तु मुहैया कराएंगे। आपका कोई कार्य रुकने नहीं देंगे। यह शब्द आपको जरूर अपनी प्रार्थना में कहना है कि प्रभु जीवन में मेरा कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए और हर संकट से आप मुझे बचाइए। बस इतने में आपकी पूजा सफल, आपका ध्यान सफल, आपकी पूजा अर्चना ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। अब भगवान को आप इतनी बड़ी लंबी लिस्ट पहुंचाएंगे
कभी कोई बात जोड़ दी, कभी कोई बात उसमें निकाल दी। इस तरह आप रोजाना नई नई प्रार्थना करते हैं। अब पहली आपकी पूरी नहीं हुई, आपने आज फिर दूसरी जोड़ दी, आज की पूरी नहीं हुई, कल फिर और जोड़ दोगे। इस प्रकार की प्रार्थना है ईश्वर तक ना तो ढंग से पहुंच पाती हैं और ना वो सफल हो पाती हैं और ना आपको याद ही रहती हैं कि हमने प्रभु से कल क्या मांगा था, आज हम क्या मांग रहे हैं, कल क्या मांगेंगे, और मिलेगी नहीं मिलेगी वह भी आप शंका में पड़े रहते हैं। आपने जो विचार किया है अपनी बुद्धि और विवेक से किया है, परंतु आपकी ना जानकारी के कारण यह वीडियो हमने बनाई है। आप केवल दो ही बात आपको कहना है कि मेरे ऊपर आने वाले संकटों को हरो और मेरा कोई गृहस्थी का कार्य नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए आप मुझे सब कुछ प्रदान करें, मेरा जीवन चलता रहे। मित्रों, इस तरह की जानकारी हर साधक को अगर हो तो प्रार्थना में बहुत अधिक मन लगेगा और विनती जो करते हैं मांगने की, वह कम शब्दों में आपकी सारी वस्तुएं आ जाएंगी और ईश्वर उस दो ही शब्दों में आपकी संपूर्ण बाधाओं को हर लेंगे और संपूर्ण वस्तुओं को इच्छा अनुसार आपके पास भेज देंगे। आपकी अंतरात्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प की शक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था की शक्ति आपको वह सारी वस्तुएं प्रदान करेगी जो आप मांगते हैं। यह आप बिल्कुल निश्चय करिए, क्योंकि जब आप रोज रोज पूजा करते हैं तो कुछ विश्वास करके ही पूजा करते होंगे कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। और आप कहीं जाते हैं, प्रभु को मन ही मन प्रणाम करिए, कम से कम 3 बार नमस्कार करिए और प्रभु मैं इस कार्य से जा रहा हूँ, मेरा कार्य आप सफल करें। आपको कोटि कोटि नमस्कार। इस प्रकार की क्रिया हर मनुष्य को, हर साधक को करना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल सवेरे 5 मिनट प्रभु का ध्यान करते हैं फिर 24 घंटे कभी नहीं करते, अरे आपको जब मन में आए तब प्रभु का ध्यान कर लीजिए। मन में उनकी तस्वीर छपी रहती है, उनको प्रणाम कर लीजिए, उनसे आशा करिए, उनसे विनती करिए कि प्रभु मैं इस कार्य में व्यस्त हूँ, आप मेरे इस कार्य को करिए। और आपको साथ साथ मेहनत भी करना है, सारा कार्य प्रभु पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु तो आपको शक्ति प्रदान करेंगे ना उस वस्तु को प्राप्त करने की या उस इच्छा को प्राप्त करने की, और कार्य तो आपको ही करना है। मित्रों, बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही सरल यह विनती का विचार है। आप इस विचार को हमेशा याद रखें और इसी प्रकार की विनती आप रोज करें तो फिर आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। जब आपको बैंक में रखने के लिए पैसों की मांग नहीं करना है, आपको उन कार्यों के लिए पैसा चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं गृहस्थी के, और उसके लिए आपको कहना है कि मेरा कोई कार्य रुके नहीं। इस प्रकार का चमत्कार आपके जीवन में होता चला जाएगा। आप स्वयं नहीं सोच पाएंगे कि यह मेरे कार्य कैसे हो रहे हैं, और अपने कार्यों की, अपनी विनती की, अपनी प्रार्थना की किसी को बखान नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी को बड़प्पन नहीं दिखाना है, बड़े साधक नहीं बनना है। यह सारा कार्य आप गुप्त रखें कि मैं तो एक छोटा सा आदमी, छोटी सी भक्ति करता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं, प्रभु जाने, और ये संसार में जो हो रहा है उनके मालिक है वो। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं कोई ऐसी विशेष साधना करता हूँ। मित्रों, आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।